हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक छोटी सी जनरल रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, IUPAC ठीक है, इसमें जो हमने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देखी थी वो क्या थी? सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ओके, बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसमें क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स आ जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांचेस और ब्रांच कंपाउंड। क्या? ब्रांच्ड। प्राइमरी प्रीफिक्स में आ जाता है बाईसाइक्लो और साइक्लो और स्पाइरो। बात करते हैं तो वर्ड रूट की, तो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन होगा मिथ, इथ, प्रोप एंड एक्सेट्रा। मिथ फॉर 1 कार्बन, इथ फॉर 2 कार्बन एंड प्रोप फॉर 3 कार्बन। उसी तरह से नेक्स्ट आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में बताता है कि टाइप ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, टाइप ऑफ कार्बन एटम मतलब एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। एल्केन हुआ तो हम एन यूज़ करेंगे जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। एल्कीन हुआ तो इन यूज़ करेंगे एज अ सफिक्स जो डबल बॉन्डेड होते हैं। एंड अगर एल्काइन हुआ तो उसमें हम आइन का यूज़ करेंगे एज अ सफिक्स जो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शनल ग्रुप। किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किस तरह का हो सकता है? वो OH भी हो सकता है, वो COOH भी हो सकता है, वो CHO भी हो सकता है, वो OR भी हो सकता है। OR क्या आ जाता है? एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, यह आ जाता है एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे OCH3 जिसे हम मिथॉक्सी कहते हैं। ठीक है, OC2H5 जिसे हम इथॉक्सी कहते हैं एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन थी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से नाम दिया जाता है उसकी। ठीक है, इसी को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, हम रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिए जाते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हम ये कहें कि रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने यहीं पे अपने लेक्चर को ख़त्म किया था कि ब्रांच चेन क्या होती है। आज हम उसको उनके रूल्स पढ़ते हैं कि किस तरह से ब्रांचिंग कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है। रूल नंबर 1,
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, हमें क्या सिलेक्ट करना होता है? सबसे बड़ी कार्बन चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमें सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं चेन, एक ब्रांच चेन कंपाउंड लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट होगा, ब्रांच चेन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं। हम बात जो किसकी कर रहे हैं? ब्रांच चेन कंपाउंड्स की कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 9। तो इसकी तरफ हम देखते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर कितनी बन गई? 2 चेन। कितनी चेन है हमारे पास यहाँ पर? 2 चेन है। कौन कौन सी? पहली चेन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक चेन ये बनती है। सेकंड चेन हमारी ये वाली बनती है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, सेकंड चेन हमारी, एक हमारी वो बन जाती है और दूसरी हमारी ये वाली बनती है। ठीक है, ये वाली। इस कार्बन चेन में हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, और अगर उस कार्बन चेन की बात करें जो ये वाली है, इसमें कितने हैं? 1 2, इसे अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश लिख देती हूँ, 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि ये वाली चेन है और ये वाली ये। ठीक है, अगर हम देखें तो इसके पास है 7 कार्बन और इस वाली चेन के पास है 9 कार्बन। तो जिससे हम पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे वो कौन सी होगी? जिसके, ठीक है, तो ये है 9 कार्बन एटम्स। इसे ही हम क्या कंसिडर करते हैं? एज अ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन। ठीक है, सबसे पहले हमें कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है और उसमें भी हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी होती है। सेकंड हमारे पास आ जाता है रूल नंबर सेकंड, लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल, इसका क्या मतलब हुआ? हमें देखना है कि कंपाउंड में, पेरेंट चेन में कहाँ पर ब्रांच पहले आ रही है। ठीक है, किसे कम नंबर मिल रहा है, किस ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 एंड CH3। ठीक है, ये है हमारी पेरेंट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब हम अगर देखें, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, या तो हम नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट देते हैं या फिर हम नंबरिंग राइट टू लेफ़्ट लेते हैं। राइट टू लेफ़्ट कैसे? इसे दे देते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश एंड 7 डैश। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो ब्रांच चेन करीब कहाँ से आ रही है? एक आ रही है सेकंड पोजीशन पे है ब्रांच चेन है और दूसरी है 5th पोजीशन पे, लेफ़्ट टू राइट। एंड राइट टू लेफ़्ट अगर बात करें तो 3 डैश एंड 6 डैश पे आते हैं। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे एंड 5th पोजीशन पे ये आ जाती है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, सेकंड आ जाती है जो राइट टू लेफ़्ट है। ठीक है, ये आ जाती है 3rd पोजीशन पे एंड देन 6th पोजीशन पे ये आ जाती है राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, इसमें हम देखें जो हमने कहा कि लोवेस्ट नंबर रूल 3 और 2 में, सॉरी 2 एंड 3 में लोवेस्ट नंबर 2 आ जाता है, इसलिए हमारी जो प्रेफरेंस है वो इस चेन को दी जाएगी। ठीक है, मतलब
इस वाले को, ठीक है। हमें यहीं से पता चल जाता है, ठीक है, कि पास कौन सी ब्रांच आएगी। सेकंड और 3 में अगर बात करें तो सेकंड छोटा है और 2 छोटा है, और इसीलिए ब्रांच चेन भी सेकंड पोजीशन पे है। और हम किसे प्रेफरेंस देंगे फिर, लेफ़्ट टू राइट वाली को, ठीक है। यहाँ पे जो हमें प्रेफरेंस मिलेगी वो इस वाले को मिलेगी, दैट इज़ लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। थर्ड रूल की बात करें, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द साइड चेन, ठीक है। रूल 3, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द साइड चेन, ठीक है। समझते हैं इसे भी हम एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं, ऐसी चेन है CH3 CH CH3 CH2 CH C2 H5 CH2 एंड CH3, ठीक है। इसमें देखें तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ जाती है, दिस वन इज़ द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये आ जाती है लॉन्गेस्ट चेन। अगर हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड अगर हम बात करें तो इस C2H5 को हम CH2 और CH3 करके भी लिख सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इस चेन में और इस चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, तो इसलिए हम इसमें से इससे भी पेरेंट चेन ले सकते हैं या इसे भी पेरेंट चेन हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या हमने कहा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द साइड चेन, यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, प्रेफरेंस हमें किस तरह से देनी है, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे तब, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड रूल पढ़ा था कि लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल की अगर बात करें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 पोजीशन पे जाएगा, यहाँ से भी अगर करें 1 2 3 पोजीशन पे, अगर हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सेकंड पोजीशन पर ब्रांच चेन पास आ रही है 3 4 5 एंड 6, इसे हम पेरेंट चेन ले रहे हैं, ठीक है। इसे हम क्या ले लेते हैं, पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट पे कार्बन आइटम की हमें सिलेक्ट करनी है ना, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ गया मिथाइल ग्रुप, और अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो यहाँ पर आ गया इथाइल। ये है मिथाइल ग्रुप और ये है इथाइल ग्रुप, ठीक है। दिस वन, ये क्या है, इथाइल ग्रुप, ठीक है। मिथाइल का अल्फ़ाबेट M एंड इथाइल का अल्फ़ाबेट E। M एंड E में E लेटर जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, इसलिए जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे इथाइल को पहले लिखेंगे, देन हम मिथाइल को कंसिडर करेंगे। इस कंपाउंड का नाम किस तरह से आएगा, सबसे पहले हम कहते हैं सेकेंडरी की हमने बात की थी, सेकेंडरी प्रीफिक्स इसमें क्या आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास मिथाइल एंड इथाइल आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं। हमने कहा कि इथाइल को हम प्रेफरेंस पहले देंगे, इसका नाम लिखते हैं 4 इथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल। सेकेंडरी के बाद प्राइमरी हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना साइक्लो कंपाउंड है, ना बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ना स्पाइरो कंपाउंड है, ठीक है। देन बात करते हैं वर्ड रूट की। वर्ड रूट हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक है। प्लस अगर हम बात करें किस तरह का हमारे पास टाइप ऑफ कार्बन आइटम की अगर बात करें तो एल्केन है, एल्केन के लिए एन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा इस कंपाउंड का नाम आ जाता है, ठीक है। 4 इथाइल 2 मिथाइल एंड हेक्सेन, ठीक है। हम कभी भी इसे इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। कभी भी हम इसे इस तरह से नहीं लिखेंगे,
क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है और एम बाद में आता है। ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर दो या दो से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हमारे पास होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स हुए तो रूल नंबर 4। ठीक है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो उस केस में हम उस सब्स्टिट्यूएंट्स को हम कभी भी उसका नाम रिपीट नहीं करेंगे। हम हमेशा उसके लिए यूज़ करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। कभी भी हम जो नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इफ more than 2 substituents in the to alkyl group, अगर 2 या 2 से ज़्यादा alkyl groups if more than 2 alkyl groups present in the chain, if 2 or more than 2 alkyl groups present in the chain, then we can use di for 2, tri for 3, टेट्रा फॉर 4 एंड एक्सेट्रा। ठीक है। उनके लिए हम हमेशा डाई, ट्राई एंड टेट्रा का ही हम यूज़ करेंगे, कभी भी हम उसका नाम जो है रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। सेकंड थिंग, जब भी हम ऐसा करेंगे हम क्या करेंगे, नंबर्स को हम किस तरह से सेपरेट करते हैं, नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है। हम कॉमा लगा के नंबर को सेपरेट कर देते हैं। एंड सेकंड, लेटर एंड नंबर आर सेपरेटेड बाय हाइफन। ठीक है। हम इसे हाइफन से सेपरेट करेंगे। ठीक है। इसे हम कॉमा से करेंगे और इसे हम हाइफन से सेपरेट करेंगे। ठीक है। कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा अगर अल्काइल ग्रुप चेन में प्रेजेंट होंगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। कभी भी हम उसका नाम जो है वो रिपीट नहीं करेंगे। नंबर्स को हम हमेशा कॉमा से सेपरेट करेंगे और लेटर और नंबर को हम हाइफन से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CH, CH3 एंड CH3। ठीक है। हम इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करते हैं। दिस इज द पेरेंट चेन। ओके, दिस इज द पेरेंट चेन। बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कहता है, लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल क्या हो गया कि किस तरह से ब्रांच पहले पास आ रही है। ठीक है। नाम देते हैं, अगर हम यहाँ से शुरुआत करें। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। अगर हम यहाँ से भी नाम दें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ से भी सेकंड पोजीशन से आ रहा है और यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है। तो हम कहीं से भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है। सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप्स है तो ट्राई मिथाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है। 2 4 एंड 6 पोजीशन पे क्या है, ट्राई मिथाइल। ठीक है। ट्राई मिथाइल। नंबर्स को हम
कॉमा से सेपरेट करते हैं, नंबर और लेटर को हाइफन से सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये हमारे आगे सब्स्टिट्यूएंट्स प्लस वर्ड रूट, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स तो हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं है, ना ये साइक्लिक है, ना ये बाईसाइक्लिक है, एंड ना ही स्पाइरो कंपाउंड्स है, ठीक है। वर्ड रूट बात करते हैं, 7 है तो हेप्ट, और किस तरह का है, एल्केन है तो एन, ठीक है। इसका नाम क्या बनता है, 2,4,6 ट्राईमिथाइल हेप्टेन, ठीक है। ये था रूल नंबर 4 कि किस तरह से हम अल्फ़ाबेटिकली इसे नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर 5 ये कहता है कि हम इसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर तो प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली हम देखे होगा तो हम इसे प्रेफरेंस देते हैं, किस तरह से। रूल नंबर 4 ये कहता है, हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हम इसे किस तरह से नाम देंगे अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकली हम प्रेफरेंस देते हैं, अल्फ़ाबेटिकली प्रेफरेंस आर given to substituents, ठीक है। substituents मिथाइल, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल है, इथाइल है, किस तरह से, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। कभी भी हम प्रेफरेंस डाई ट्राई के बेसिस पे नहीं देते, कभी भी हम प्रेफरेंस डाई ट्राई के बेसिस पे नहीं देते। प्रेफरेंस आर नॉट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डाई ट्राई टेट्रा एंड एक्सेट्रा। कभी भी हम डाई ट्राई टेट्रा के बेसिस पे हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2, oh God, CH3 CH2 C2H5 CH2 C CH3 CH3 CH3, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये एक कंपाउंड है, इसमें जो हम नेमिंग है वो कहाँ से देंगे, यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, क्योंकि हमारी जो ब्रांच है वो यहाँ से पास आ रही है। अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो ये 3rd पोजीशन पे जाएगी और ये 6 कार्बन की जो है लॉन्गेस्ट चेन आ जाती है। देखते हैं कि 4th ग्रुप पे क्या है, 4th पोजीशन पे इथाइल है और 2nd पोजीशन पे क्या है, डाई मिथाइल, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप है तो दो मिथाइल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डाई मिथाइल, ठीक है। और इथाइल के लिए हम इथाइल, ठीक है। हम कभी भी इस डाई को प्रेफरेंस नहीं देंगे, ठीक है। ई और डी को कभी भी हम नहीं देखेंगे, हम हमेशा इथाइल और मिथाइल में देखेंगे, इथाइल का ई, मिथाइल का एम, और प्रेफरेंस भी हम उसी तरह से देंगे। लिखते हैं हम इसका नाम, सबसे पहले मिथाइल एंड इथाइल। 4 इथाइल 2 डाईमिथाइल प्लस वर्ड रूट इसमें क्या आएगा, हेक्स एंड एन इज द सफिक्स, ठीक है। 4 इथाइल 2 डाईमिथाइल हेक्सेन, इसका आ जाता है नाम। हम कभी भी 2 डाईमिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है। कभी भी हम डाई को या ट्राई हो, टेट्रा हो, कभी भी हम उसको
प्रेफरेंस नहीं देंगे। हम हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं जैसे इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, हम उसे ही प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है? इक्विवेलेंट पोजीशन पे अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप एट इक्विवेलेंट पोजीशन। इक्विवेलेंट पोजीशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं जिनकी इक्विवेलेंट पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH2, CH, C2H5, CH2, CH3। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 आ रहे हैं। यहाँ से भी थर्ड पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ से भी थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, सेम पोजीशन पे, ठीक है, इक्विवेलेंट पोजीशन पे, यहाँ पे भी थर्ड पे आ रहा है और यहाँ पे भी थर्ड पे आ रहा है। अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स हैं। यहाँ पर क्या है? मिथाइल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? इथाइल। ठीक है, लेफ्ट टू राइट देखें या राइट टू लेफ्ट देखें, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पर आते हैं। नाम हम इसका किस तरह से लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ से लिख लो, सॉरी मेथड, यहाँ से इसकी प्रेफरेंस हम इस तरह से देंगे। देखिए, इथाइल का E एंड मिथाइल का M। ठीक है, हमने इसे प्रेफरेंस किस तरह से देनी है? ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास इसे प्रेफरेंस देने के, क्योंकि दोनों यहाँ से भी थर्ड पोजीशन पे, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, यहाँ से इथाइल और यहाँ पे मिथाइल, दोनों देखने में बिल्कुल लग रहा है कि अगर हम दोनों सही होंगे, लेकिन दोनों सही नहीं है, क्योंकि इस कंपाउंड में जो हम प्रेफरेंस देते हैं वो हम अल्फ़ाबेटिकली देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स इक्विवेलेंट पोजीशन पे होंगे तो वहाँ पर जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही प्रेफरेंस रख के लिखेंगे। ठीक है, और जब भी इसे नाम देंगे, इसका मतलब ये कि इथाइल का E, मिथाइल का M बाद में आता है और इथाइल का E पहले आता है, तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही रहेगी, ये वाली नहीं रहेगी। ठीक है, ये वाली नंबरिंग हमारी सही रहेगी। और इसका नाम किस तरह से लिखेंगे? 3 इथाइल, सॉरी मैंने डैश लिखा है तो डैश वाली लेते हैं। ठीक है, 3 डैश इथाइल, 6 डैश मिथाइल, ऑक्ट फॉर 8 कार्बन एंड N इज द सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, यह आ जाता है इसका नाम। हम कभी भी 6 इथाइल, 3 मिथाइल ऑक्टेन नहीं लिखेंगे। ठीक है, कभी भी हम ये वाला नाम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस वाइज इथाइल मिथाइल के कंपैरिजन में पहले आती है। ठीक है, 6 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन जो है वो कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नेमिंग द हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
नेमिंग द हाइड्रोकार्बन, नेमिंग द हाइड्रोकार्बन विथ complex substituents, ठीक है, with complex substituents, ठीक है। अभी तक हम सब्स्टिट्यूएंट्स देख तो रहे हैं, लेकिन हमने सिंपल से देखे हैं। अभी तक हमने कोई भी कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखा, ठीक, कोई भी कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमने अभी तक नहीं देखा। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किस तरह से हुए, बात करते हैं इसमें हम रूल नंबर 1, ठीक है, ये उसी का आगे कंटिन्यू चल रहा है अभी, ठीक है। ये रूल नंबर इसका आ जाता है 5th 6th देखा था, देखे ना कौन सा, अगर 6th था तो ये हम 7th पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स किस तरह के होते हैं, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जिन्हें हम एल्काइल ग्रुप्स भी कहते हैं, ठीक है। जब भी कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड होते हैं, तो उस केस में हम कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को हम नंबर 1 देंगे जो पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इफ complex substituents attached with parent chain, ठीक है। अगर पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड हैं, देन कार्बन ऑफ complex substituents that are directly attached to the carbon of the parent chain is given as 1, ठीक है। उसे हम क्या देते हैं, 1 नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल लेने से पहले एक छोटी सी चीज़, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को जो हम नाम लिखते हैं ये हमेशा हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। नेमिंग ऑफ कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स always written in bracket, ठीक है, हमेशा ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ठीक है। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन डायरेक्टली पेरेंट चेन के कार्बन के साथ अटैच होगा उसे हम नंबर 1 देंगे, और कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की जो नेमिंग है वो हम हमेशा क्या करते हैं, ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल। इसमें हम पेरेंट चेन सबसे पहले कंसिडर करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ जाती है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इस वाली को देखें तो ये क्या है, इसमें 9 कार्बन है और इसमें 10 कार्बन है, इसलिए हम इसे ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसे हम कंसिडर करते हैं एज अ पेरेंट चेन। जो ये चीज़ आ जाती है ना, ये, ठीक है, ये कार्बन कार्बन आपस में बॉन्डेड है, ओके। ये है सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसमें हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन पेरेंट चेन के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसे हम दे देंगे नंबर 1, ठीक है। उसे क्या दे देंगे हम, नंबर 1। बाकी जो हमने बाकी अभी तक पूरे नॉमेनक्लेचर पढ़े, नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़े, उसमें हम उसी तरह से नाम देंगे। बाकी सब वैसा ही है, बस इसमें इतना सा था कि उसे हम नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 1 2 एंड 3। इसमें अगर बात करें तो इसका नाम भी वैसे ही आएगा, किस तरह से, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल एंड प्रोपाइल, क्योंकि अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसलिए हम आइल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसे नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। क्योंकि 5th पोजीशन पे लोकेंट यहीं से पास आ रहा है, पास जो ब्रांच पास आ रही है वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमने राइट टू लेफ्ट किया। इसका नाम हम किस तरह से लिखेंगे, अब देखो इसका नाम हमें किस तरह से लिखना है। 5th पोजीशन पे हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम क्या करेंगे, हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। 5th पोजीशन पे इसे ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम अंदर लिखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, वर्ड रूट 10 कार्बन है तो डेक, ठीक है, एंड एन 5 2 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लें, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 और यहाँ पे ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा हमने इसे बना दिया। अब पेरेंट चेन कौन सी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पेरेंट चेन हमें किसे कंसीडर कर लेंगे, इसे, क्योंकि ये 9 कार्बन आटम है। और अगर इसे देखें तो ये वैसे भी ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। इसे हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है ये हमारा, ठीक है। अब देखो इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, क्योंकि ब्रांच यहीं से पास है। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। इसे नाम किस तरह से देंगे, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे नंबरिंग को हम कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी सेपरेट करेंगे। 2 3 डाइमिथाइल, ठीक है। 5th पोजीशन पे 1 2 3, ठीक है। सेकंड मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल प्रोपाइल और 9 कार्बन है और नॉन एंड एन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये क्या है, नेमिंग द हाइड्रोकार्बन विद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर इक्वल साइज की सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होती हैं तो हम उसे पेरेंट चेन कंसीडर करते हैं जिसके पास ब्रांच चेन ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर
if equal substituents are present, equal size, the equal size of substituents are present, then the chain which has more number of branched will be considered as parent chain. Okay, will considered as parent chain. ठीक है, अगर तो इक्वल साइज के सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे और आई मस्ट से कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो उस चेन को हम एज अ पेरेंट चेन कहेंगे जिसके पास नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा होंगे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच होंगे. फॉर एग्जाम्पल, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए. कौन कौन से? एक सब्स्टिट्यूएंट कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये आ गया, एक ये आ गया. ठीक है, दोनों कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इक्वल साइज के हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4. ठीक है, इसके पास भी 4 कार्बन, इसके पास भी 4 कार्बन. अब हम पेरेंट चेन कहाँ से लेंगे? हम इससे पेरेंट चेन कंसीडर करें या फिर इससे पेरेंट चेन कंसीडर करें? ठीक है, इसमें से हम किसको पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे? इस वाले को. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ब्रांच चेन ज़्यादा है. ठीक है, हमने पहले ही कहा हम पेरेंट चेन उसे कंसीडर करेंगे जिसके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होंगे. ठीक है, ठीक है, जिसके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होंगी. ठीक है, तो इसीलिए हम कंसीडर किसे करेंगे? इसे एज अ पेरेंट चेन. ठीक है, इसे एज अ पेरेंट चेन लेते हैं. ठीक है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, यहाँ से क्यों? क्योंकि ब्रांच फोर्थ पोजीशन पे आ रही है. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 पोजीशन पर ब्रांच आ जाती है. ठीक है, और सॉरी 6 पोजीशन पर आ जाती. 5 पे तो हमारा कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है. ठीक है, इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से दी. नाम लिखते हैं इसका. फोर्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल, 4 4 4 डाइमिथाइल. सॉरी जी लिखते हैं 4 4 डाइमिथाइल. फिफ्थ पोजीशन पे कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसे भी किस तरह से नाम देंगे? 1 2 3 एंड 4. सेकंड पोजीशन पे इथाइल, ब्रैकेट शुरू, सेकंड पे इथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, ब्रैकेट
क्लोज वर्ड रूट, 9 का क्या आएगा, नॉन एन, नॉन एन इज द प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, ये आ जाता है इसका नाम। इसमें हमने कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट इसको लिया, इसको ब्रांच चेन लिया क्योंकि इसके पास मोर नंबर ऑफ, सॉरी इसे हमने पेरेंट चेन लिया क्योंकि इसके पास क्या है, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा रहता है कि जो प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं, कौन से प्रीफिक्स, डाई एंड ट्राई। ठीक है, प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड एज, इसे हम कभी भी एज अ फंडामेंटल नेम में नहीं ले सकते। आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम, ठीक है। वेयरएज अगर हम बात करें किसकी, आइसो, ठीक है, जबकि अगर हम बात करें आइसो सेकेंडरी, ठीक है, एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम। ठीक है, फंडामेंटल नेम। अब ये क्या हुआ, ठीक है, प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई या टेट्रा की अगर हम बात करें तो उसे हम फंडामेंटल नेम का पार्ट नहीं लेते, जबकि अगर आइसो या सेकेंडरी की बात करें तो उस केस में हम उसे एज अ फंडामेंटल नेम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH, 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 CH3, 2, CH2, CH, C, CH3, CH2, CH3, 1 2 3, इसका एक हाइड्रोजन क्योंकि कार्बन को अपनी वैलेंसी भी पूरी करनी होती है। देन CH2, CH3, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, CH2, CH2, CH3, पता नहीं ज़्यादा कार्बन और है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। हमने कहा कि हम कभी भी डाई और ट्राई को हम एज ए फंडामेंटल नेम कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था कि इसे हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ट्राइवल नेम में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। और इसे आइसोप्रोपाइल, ठीक है, इसे आइसोप्रोपाइल कहते हैं और इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं, ठीक है। नाम दे देते हैं, सॉरी पहले नेम नंबरिंग 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब नाम किस तरह से देते हैं, हमने कहा कि आइसो और सेकेंडरी को हम एज अ फंडामेंटल नेम लेते हैं, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे प्रोपाइल एंड फिफ्थ पोजीशन पे ब्यूटाइल, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, 3 आइसोप्रोपाइल, 9 है तो नॉन नेन, ठीक है, नॉन नेन, ठीक है। कुछ ऐसा है इसका नाम आएगा, ठीक है। देन हम इसके बाद बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की, ठीक है। हम किसकी बात करते हैं इसके बाद, साइक्लिक कंपाउंड्स की। साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है।
जब भी हम इसमें नाम देते हैं हम क्या यूज़ करते हैं, साइक्लो, फॉर नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, जब भी हम साइक्लिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, साइक्लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। एक और ले लेते हैं, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, साइक्लो हम इसमें यूज़ करते हैं। फिर कहता है कि हम इसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग, ठीक है, नंबर हम इसे अल्फ़ाबेटिकल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या कंपाउंड है, कुछ ऐसा है हमारे पास। ठीक है, 1 ठीक है, कुछ ऐसा है, मतलब हमें इस तरह से भी लिखा आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो नाम देंगे वो क्या देंगे, ये जो ग्रुप है, ठीक है, जो ये वाला ग्रुप है ये है मिथाइल, ये है मिथाइल। ठीक है, मिथाइल है ना, 1 2 3। ठीक है, 3 है तो ये क्या बनेगा, प्रोपाइल। ठीक है, और ये मिथाइल। एम और एम पी में, एम एंड पी में अल्फ़ाबेटिकली एम पहले आता है, इसलिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 कुछ ऐसे देंगे। ठीक है, इसलिए हम नंबरिंग कुछ ऐसे देंगे क्योंकि मिथाइल ग्रुप का एम और प्रोपाइल का पी पहले आता, सॉरी मिथाइल ग्रुप का एम प्रोपाइल के पी से पहले आता है, इसलिए हम कुछ ऐसी नंबरिंग देंगे। लास्ट, अगर ब्रांच चेन होंगे, ठीक है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो उसे हम ज़्यादा देंगे, मोर ब्रांचेस विल प्रेफर्ड। ठीक है, अगर ब्रांच ज़्यादा होंगे तो उसे ही प्रेफरेंस विल प्रेफर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंपाउंड कुछ ऐसा है। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड है। ठीक है, इसमें हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 1 2 3 4 5 एंड 6। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 2 ब्रांच है और इस पे एक ही ब्रांच है। ठीक है, इस पे एक ही ब्रांच है, तो इसे किस तरह से नाम देंगे, इसका नाम, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, 1 मिथाइल, 3 प्रोपाइल, साइक्लो। ठीक है, साइक्लो हमने पहले पढ़ा था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो आ जाता है, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, उसी तरह से इस पे आ जाता है 1 1 डाइमिथाइल, 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये थे कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम। फर्दर हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ चुका होगा और ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।